हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी से इससे पिछले लेक्चर में हमने कहा हुआ था कि आपका जो नोटिफिकेशन है एमपीटेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स का, वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप कैसे तैयारी करें और किस सिलेबस को यहाँ पर आपको फॉलो करना है, तो इसी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी आज के सेशन में मिलेगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको नोटिफिकेशन का वेट तो सभी को है वैसे, लेकिन आपको उसी पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे जो पात्रता परीक्षा हुई है तभी से लेकर कंटिन्यू अपनी स्टडी पर ध्यान दिए हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो कंपटीशन है किस लेवल तक होगा। अब यहाँ आपको बता दें कि आपकी जो साइंस सब्जेक्ट की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने आपको क्लासें दी हैं वो साइंस की ही दी हैं। ठीक है, और जो पात्रता परीक्षा के टाइम पर हमने सिलेबस कवर करवाया था तो उसमें अधिकांशतः हमने आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स पर ही फोकस कर पाए थे। ठीक है, लेकिन कुछ समय से आपके जो है पात्रता परीक्षा के बाद से ही हमने बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी, तो लगभग उसके 30 से 35 सेशन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, 30 से 35, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अब आप कहेंगे 30 से 35 आपने किस बेस पर, मतलब किस सिलेबस को देखते हुए ये सेशंस दिए हैं, तो आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है, आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तो यही टॉपिक रहने वाले हैं, टॉपिक कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक, अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी डीप में जा कर के स्टडी करनी है। जैसे आपने पात्रता परीक्षा की तैयारी की थी तो उसमें जैसे आपने ब्रह्मांड पढ़ा, ठीक है, ये आपका फिजिक्स के टॉपिक हैं, ब्रह्मांड मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन, ये सब की सब। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने ब्रह्मांड पढ़ा तो जितना वहाँ पर आपने ब्रह्मांड पढ़ा था वो तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर बदलने वाली नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर आप नहीं कर पाए थे उनको भी यहाँ पर साथ में लेकर के चलना है, और अधिक से अधिक जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यहाँ पर आपकी तैयारी मजबूत होगी और आप अच्छा हाई स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक, तो यही होता है एक मतलब जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं उनकी मतलब स्टडी का तरीका इसी टाइप से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता दें कि आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें यदि आपका केवल मेन सब्जेक्ट आना है तो 100 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, अब 100 अंक में आपके हर एक टॉपिक को बहुत ही गहनता से आपको पढ़ना होगा, तब जाकर यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आप अभी तक देखते रहे 150 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर आता था और उसमें आपका हर सब्जेक्ट 30-30 अंक का बटा होता था, जैसे सीडीपी हो जाता था। ठीक है, तो इस समझ पर बेस होते हैं। कुछ आपके सब्जेक्ट जैसे हिंदी था, संस्कृत या इंग्लिश होता था लैंग्वेज सेकंड में, तो यहाँ पर हम स्कोर उसमें कर पाती थी। लेकिन जब मेन सब्जेक्ट अकेला पूछा जाना है तो आपने वर्ग 1 के तो रिव्यू देखे होंगे, किस टाइप से कितने कम अंक बच्चों के वहाँ पर आए हैं, और आप देखेंगे 50 से 60 के बीच में ज़्यादातर बच्चे रह गए हैं। ठीक है, अब जो 60 प्लस हैं उनका तो यहाँ पर बिल्कुल जो है सिलेक्शन होना ही है, लेकिन जो 50 से 60 के बीच में है यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे वर्ग 1 में। उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि आप वर्ग 2 में इतने ही अंक के बीच फंस करके रह जाएं, तो आपको अपनी तैयारी पर अभी से और बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना है। ठीक है, हम तो कहेंगे कि जितना अधिक से अधिक समय आप यहाँ पर दे सकते हैं वो आप यहाँ पर दें, और यही मान करके चलें कि आपका जो एग्ज़ाम है अगले ही महीने है, जब जा कर के आप यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने विज्ञान के पूरे टॉपिक, और ये आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, इसी को आपको बेस मान करके अभी तैयारी करनी है। फिर वो बात की बात रहेगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहाँ पर या तो टॉपिक बढ़ा देंगे या घटा देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि टॉपिक ही पूरे के पूरे डिलीट करके नए टॉपिक दे दें, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे साइंस है आपकी, तो साइंस में जैसे आपके फिजिक्स हैं तो फिजिक्स में यही टॉपिक रहेंगे आपके, मापन क्या है, समय, ताप, लंबाई। तो जितना आपने पात्रता परीक्षा में पढ़ा था उसी को पूरा कवर करना है और हाई स्टडी यहाँ पर आपको करनी है। ठीक है, और अधिक से अधिक आपको जैसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं तो उनको लगाइए आप, और अधिक प्रैक्टिस सेट जहाँ से भी आपको मिल जाते हैं उनको कवर करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड अभी हमारी जो क्लासेस हैं वर्ग 2 के लिए मेंस एग्जाम्स के लिए साइंस की चल रही हैं, उसमें हमने क्या किया है, अभी
हमारे बायोलॉजी के टॉपिक कवर किए हैं। जैसे बायोलॉजी में आपका जो होता है सजीव जगत एक सिलेबस में दिया गया टॉपिक होता है। इसके बाद आपका वर्गीकरण, तो ये बहुत बड़े टॉपिक होते हैं और ये पिछली बार हम नहीं कर पाए थे पात्रता परीक्षा में, ठीक है। तो अभी हमने बायोलॉजी की क्लासेस ही स्टार्ट करी और उसमें ये टॉपिक हम अभी कर रहे थे और कंटिन्यू इनकी क्लासेस भी आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करिए। तो आपको बता दें, आप अभी तक जितनी भी हमने पात्रता परीक्षा में केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस डाली हुई थी उनकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उनको जा कर के देखिए और अभी उनका प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। और अभी आपकी जो है साइंस में ही आपके बायोलॉजी में जो अनुकूलन होता है, ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। इसमें आपको पूरे मानव शरीर के तंत्र पढ़ने होते हैं, ठीक है। पोषण कैसे होता है, पशुओं में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है और जंतुओं में पोषण कैसे होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखनी है। तो ये एक दो टॉपिक और रह गए हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, उनको हम बायोलॉजी में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ही आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स की। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कमेंट्स के माध्यम से कि क्या वही क्लासेस देखनी है या फिर नई क्लासें आएंगी। तो आपको बता दें, यदि आपका नोटिफिकेशन 1 महीने के अंदर नहीं आता है तो हम केमिस्ट्री की क्लासेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे और बहुत डीप में और फिर से स्टडी आपकी स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ब्रह्मांड, तो आप देखेंगे एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए हमने ब्रह्मांड वाला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कवर करवाया था। तो आप इसे अभी ज़रूर देख लें और इसकी नई क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे, उसमें जो कुछ भी छूट गया था उसको करेंगे और क्वेश्चनों के माध्यम से आपका रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपके जो टॉपिक होते हैं फिजिक्स के, ठीक है, जैसे मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इन सब का मापन भी आपको करवाया हुआ था। पुनः से इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे तो फिर से पढ़ेंगे। फिर आपके कुछ टॉपिक यहाँ आप देखेंगे केमिस्ट्री के, तो जैसे पदार्थ है, तो पदार्थ इन्होंने कह दिया, मतलब पदार्थ आपको पूरा पढ़ना है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के गुण क्या होते, दोष क्या होते, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, किसने पदार्थ के बारे में क्या बताया, पदार्थ पृथक्करण की विधियां क्या कहलाती हैं, धातु अधातु क्या होते हैं, अणु परमाणु तत्व यौगिक, मतलब ये पूरे के पूरे आपके केमिस्ट्री के टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर भोजन एवं स्वास्थ्य, भोजन के स्रोत, मतलब यहाँ भोजन के घटक हर एक चीज़ यहाँ पढ़नी है। संतुलित भोजन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद किसके लिए कितने पोषण की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। फिर यहाँ दिया है पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये बहुत बड़े चैप्टर होते हैं और इनको जब हम पहले से तैयारी कर रहे होते हैं तो अच्छे से समझ करके और इनको कवर कर पाते हैं। यदि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर तो बस हम इसको टच ही करते हैं और बाकी एक बार पढ़ लिया और सोचते हैं ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऐसी तैयारी नहीं होती है, आपको हर एक टॉपिक, अभी आपके पास में टाइम है और हम जब से भी आपको क्लासेस दी हैं तभी से ये कह रहे हैं कि अपनी तैयारी अभी से मजबूत रखिए, तब जाकर आप अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सजीव जगत, ये आपके बायोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं, जैसे सजीव जगत। तो सजीव जगत कहने में तो छोटा सा है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाकर के इसकी स्टडी करेंगे, जैसे सजीव जगत में क्या आता है, जो सजीव हैं और निर्जीव, तो सजीव और निर्जीव तो सभी समझते हैं, जिनमें जीवन है वो सजीव हैं, जीवित हैं, और जिनमें जीवन नहीं है वो निर्जीव हैं, ठीक है। जैसे वायु, मिट्टी, आर्द्रता, प्रकाश, ताप, ये निर्जीव हैं। तो क्या इतना पढ़ने से आपका ये टॉपिक क्लियर होगा? तो नहीं। इसमें आप देखेंगे कि सजीव जगत में सजीव का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्यों एक सजीव सजीव कहलाता है, कोशिका क्या होती है, मतलब कैसे मतलब एक जीवित प्राणी है उसका जीवन बना है, कैसे उसका विकास हुआ है, कैसे उसकी मृत्यु हुई है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी होती हैं। तो सजीव जगत में जैसे कोशिका हो गई, कोशिका के बाद ऊतक क्या कहलाते हैं, ऊतक के बाद आपके अंग कैसे बनते हैं, पूरे अंग तंत्र का विकास कैसे होता है। इसके बाद जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, तो हमारा सजीव जगत जैसे कोशिका है ये कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण, तो डायरेक्ट हमें 5 जगत वर्गीकरण नहीं पढ़ना है, इसमें आपको द्विजगत पद्धति जो कैरोलस लीनियस ने दी थी, तो ये जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, बायोलॉजी शब्द किसने दिया। इसके बाद जीवों का द्विजगत प्रणाली जो होती है कैरोलस लीनियस से लेकर के आपको
आपको 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली, 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली, कैसे कैसे इनका विकास हुआ, और अंत में जो 5 जगत होते हैं, 5 जगत में आपका मोनेरा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया, कवक जगत हो गया, जंतु जगत और पादप जगत। तो जैसे जंतु जगत है तो जंतु जगत में आपके इसके विकास से लेकर, मतलब एक उत्पत्ति से लेकर, भ्रूण से लेकर के इसकी मृत्यु तक का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका जो पादप जगत होता है तो पादप जगत में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पादप का पूरा संरचना स्ट्रक्चर क्या होता है, जड़ तना पत्ती क्या होते, कितने प्रकार के होते हैं, किसमें कौन सी जड़ें होती हैं, द्विजगत क्या कहलाता है, पादपों में भी अपना जगत होता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, इनकी संरचना, किस वर्ग में कौन से पौधे आते हैं, ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये टॉपिक भी हमारा लगभग क्लियर हो चुका था। सजीव जगत और वर्गीकरण, अभी हमारी बायोलॉजी की क्लासेस ही चल रही थी, तो उसमें हमने सजीव जगत कंप्लीट किया, जिसमें कोशिका, ऊतक और इसके अंग तंत्र पढ़े। इसके बाद 5 जगत वर्गीकरण हमारा क्लियर हुआ था। अब हम स्टार्ट करेंगे जैविक प्रक्रियाएं अनुकूलन। इसमें आपको पूरे मानव शरीर के तंत्र पढ़ने हैं, आपका पोषण कैसे होता है मानव में, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ। तो जैविक प्रक्रियाएं मतलब जो जीव है वो, फिर यहाँ पर जैव उत्पत्ति मानव शरीर, तो कैसे मानव शरीर का निर्माण हुआ है, मानव शरीर के सभी तंत्र यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है शरीर क्रियात्मक, कोशिका संरचना एवं आनुवंशिक तथा विकास। तो आनुवंशिक जो डार्विन का इन्होंने सिद्धांत दिया है, तो इसमें पूरी आनुवंशिक क्रियाएं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। तो ये हमारे अभी 3 टॉपिक जो बायोलॉजी के बहुत बड़े होते हैं ये रह गए हैं, इनको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका 6वां टॉपिक दिया है फिजिक्स का, बल, गति एवं दाब, कार्य, ऊर्जा और मशीन, फिर है ताप एवं ऊष्मा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके साइंस में भी होते हैं और मैथ्स में भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके फिजिक्स के ही टॉपिक हैं। तो इसमें जैसे बल है तो बल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कौन सा बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, विद्युत रासायनिक बल क्या कहलाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखनी होती हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके हर एक पार्ट्स के दिए हैं, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और आपके बायोलॉजी के, तो इन्हीं को आपको कवर करना। फिर यहाँ पर आपके आ जाते हैं कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स, जैसे आपके दिए हैं हमारे आसपास का वातावरण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, कौन सा, जैसे मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, फिर कार्बन अपरूप और हाइड्रोकार्बन। ये बहुत बड़े लेंथी टॉपिक होते हैं और इनको 1-2 दिन में यदि आप सोचते हैं कि हाइड्रोकार्बन को हम समझ के पूरा क्लियर कर लेंगे, इनके आंसर दे पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और आपने देखा होगा पात्रता परीक्षा में जब भी रिव्यू लेने जाते थे तो वहाँ पर एक ही क्वेश्चन होता था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके केमिस्ट्री में धातु अधातु से पूछे गए, हाइड्रोकार्बन से एक शिफ्ट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे और बहुत ही जटिल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये आपको अभी से तैयार करके रखने हैं। नेक्स्ट प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश और ध्वनि। तो प्रकाश में केवल प्रकाश, ध्वनि में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। परावर्तन क्या होता, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता, विवर्तन क्या होता, प्रकीर्णन क्या कहलाता है। फिर आपका जो लेंस होते हैं, लेंस पढ़ने, उत्तल लेंस क्या होते हैं, अवतल लेंस क्या होते हैं। फिर ध्वनि में भी आपको बहुत चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसके बाद वस्तुएं कैसे काम करती हैं, चुंबक, विद्युत और विद्युत धारा। तो केमिस्ट्री जब हमने वहाँ पर पढ़ाई हुई थी तो ये टॉपिक हम टच ही कर पाए थे, लेकिन इसका केवल हमने आपको बेस बता पाए थे, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो ये टॉपिक हमने बिल्कुल आपको बेस ही बताया था कि चुंबक क्या कहलाती है, इसी से भी कई क्वेश्चन बन गए थे। फिर आपके प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन में आपको हर एक चीज़ पढ़नी होती, भूकंप क्या होते हैं आपके, ठीक है, आपदा और अन्य चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। फिर खाद्य उत्पादन और प्रबंधन, तो ये चीज़ें होती हैं कि हम खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से उनका परिरक्षण कर सकते हैं, किस चीज़ का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और उनको हम कैसे प्रबंधन करके रख सकते हैं लंबे समय तक के लिए, ठीक है। फिर आपका पर्यावरण, तो पर्यावरण यहाँ कह दिया, मतलब आपको पूरा पर्यावरण, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। आपके राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, अभ्यारण्य क्या होते हैं। इसके बाद आपकी जैव विविधता क्या कहलाती, हॉट स्पॉट क्या होते हैं। इसके बाद जैव विकास क्या कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी।
इसके बाद आपके जो हैं ग्रीन मफलर क्या कहलाते हैं, नील हरित शैवाल क्या होते हैं, हर चीज़ आपको पर्यावरण में यहाँ पर फिर पढ़नी होगी। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक यहाँ पर पात्रता परीक्षा में दिए गए हैं, यही टॉपिक आपके जो है मेंस एग्ज़ाम्स का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप नोटिफिकेशन आने के बाद से पढ़ेंगे या अभी से इन टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके रखेंगे, ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो आपको बस एक सरसरी दृष्टि से उस टॉपिक को देखना पड़े और आपको केवल वहाँ पर रिवीजन करना पड़े, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आपके पास में बहुत सारा टाइम मिल गया आपको पात्रता परीक्षा से लेकर के अभी तक। ठीक है, और अभी भी आपके पास टाइम है। हम तो यही कहेंगे कि अभी से आप जितना अधिक से अधिक हो सके इसके लिए समय दीजिए, इन टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए और अधिक से अधिक रिवीजन करिए, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। ठीक है, और यहाँ पर जब आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कोई नहीं रोक सकता। तो ये आपके साइंस के टॉपिक हैं, इनको आपको अच्छे से कवर करना है और हमारी क्लासेस कंटिन्यू बनी रहेंगी, आप जुड़े रहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आएंगे उसमें हम मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, पात्रता परीक्षा के सिलेबस को ही। ठीक है, तो मैथ की जो क्लासेस हैं वो भी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए। एक नए चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो जैसे ही हमारा नया चैनल स्टार्ट होता है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा, आप उससे ज़रूर जुड़िए। और मैथ मेंस एग्ज़ाम्स की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यदि आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और विज्ञान की क्लास लगभग हम 1-2 दिन के अंतर से अभी डाल पाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन हम कंटिन्यू इसकी जो क्लासेस हैं स्टार्ट करेंगे, तो आप उससे भी ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।